जेई मेंस 2026 में अप्रैल अटेम्प्ट के लिए जो कर रहे हैं प्रिपरेशन, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनवरी के पीवाईक्यूज किस तरह के क्वेश्चंस आए, किस तरह के चेंजेस हुए, क्यों केमिस्ट्री लेंदी चली गई, यही सब डिस्कस करने के लिए मैं आपके लिए कंटिन्यूसली देती जा रही हूँ जनवरी अटेम्प्ट के चैप्टर वाइज 2026 के पीवाईक्यूज। बिना टाइम वेस्ट करें हम पहले लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास में और चैनल पे क्या क्या आने वाला है, क्या वन शॉट्स आने वाले हैं, किस तरह से आपको अप्रैल अटेम्प्ट के लिए तैयारी करनी, और एडवांस के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको क्या करना है, इन सब बारे में हम डिस्कशन करेंगे लेक्चर के बीच में। लेकिन हम क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट हमने स्टार्ट करना है यहाँ पर, तो डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, पीरियोडिक बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, आपका मोल कॉन्सेप्ट, ये सारे चैप्टर्स में कवर कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि सारे पीवाईक्यूज यहाँ आपके कंप्लीट होने वाले हैं। हर एक शिफ्ट का हर एक क्वेश्चन किस तरह का आया और क्या खेला हुआ, सब कुछ हम कवर करने वाले हैं यहाँ। कंसिडर दी फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पर ये हमारे पास में एक कॉमन रिएक्शन क्रोमेट आयन की यहाँ पर दे रखी है। यहाँ NaCl K2Cr2O7 H2SO4 के साथ KHSO4 निकल रहा है, तो यहाँ क्या है हमारा CrO2Cl2 बनता है। ये आप लोगों को पता है, रिएक्शन KHSO4 निकल रहा है और NaHSO4 निकल रहा है। अब यहाँ पर बोला ये A जो बन रहा था, मतलब CrO2Cl2 जो आपका यहाँ पर बन रहा था, ये जब बेस के साथ में आपकी रिएक्शन कराई जा रही है, जब बेस के साथ में यहाँ पर रिएक्शन कराई जा रही है, तो क्या बनेगा आपका Na2CrO4, ये हमारे पास में यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। अब जब क्रोमेट आयन है Na2CrO4, अगर इसकी रिएक्शन अगर हम करवा रहे हैं तो यहाँ क्या मिल जाएगा, H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे, क्रोमेट आयन हमारे पास निकल रहा है, Na2SO4 ऑलरेडी निकल रहा है, Na2SO4 ऑलरेडी निकल रहा है, तो हमारे पास जो फाइनल आयन बचा वो क्या हो गया, CrO5। ये हमारे पास में जो कंपाउंड है वो फॉर्म हुआ। अब बोला है यहाँ पर प्रोडक्ट में, पहले तो आपको रिएक्शन पूरी आनी चाहिए, रिएक्शन पूरी आने के बाद में प्रोडक्ट में जो C बना है, X इज द नंबर ऑफ O22 माइनस आयन, मतलब कि पर ऑक्साइड लिंकेज हमारे पास में कितने हैं, Y इज द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, कंपाउंड में ऑक्सीजन एटम तो 5 है, ये तो हमें दिख रहा है, एंड Z इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। हमें बताना था यहाँ रिडॉक्स भी आना चाहिए था, केमिकल बॉन्डिंग भी आनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आपका होता है, एक बहुत ही नोन सा स्ट्रक्चर आपका, ये आपको पता होना चाहिए। पर ऑक्साइड लिंकेज O22 माइनस हमारे पास में कितने बन रहे हैं, टोटल यहाँ पर 2 बन रहे हैं। टोटल ऑक्सीजन एटम्स आपके कितने हैं यहाँ पर 5 है। और अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो स्ट्रक्चर से निकालना पड़ेगा, ये -2 है तो आपका ये +2 हो गया, ये -1 है, ये +1 हो गया, यहाँ से +1, यहाँ से +1, यहाँ से +1, टोटल आपका क्या आ रहा है, +6 आ रहा है। 6 7 8 9 10 11 12 13 आपका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर ये निकलने के बाद में टोटल 13 जो था आपका, ये आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, टोटल आंसर यहाँ पर आया। अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छी मिक्सिंग करी थी इसमें, डी ब्लॉक की रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया, रेडॉक्स चेक किया गया, उसमें भी स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन, आपको बटरफ्लाई जैसे स्ट्रक्चर्स आते हैं या नहीं आते, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आपके रिपीट किए गए। तो ये हमारे पास में पहला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। हमें बोला यहाँ MnO4 2- इन एसिडिक मीडियम। अगर हम बात कर रहे हैं एसिडिक मीडियम, ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमें पता है अगर ये 2- में है और डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन में जा रहा है, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन बच्चा क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपका एक साथ हो जाता है। अगर हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रहा है, तो ये ऑलरेडी किस में है, +6 में है, तो ये किस में जाएगा, +7 में कूदेगा। ये तो कंफर्म है, क्योंकि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट जो होता है वो +7 होता है। तो हमारे पास ऑप्शन के अंदर या तो आंसर ए होगा या बी होगा। अब एसिडिक मीडियम है तो उससे लेसर वाला ही जाएगा, तो हमारे पास MnO में तो +2 ही रह जाएगा, तो +4 और होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, MnO2 हमारे पास दूसरा, तो बी हमारे पास आंसर हो गया। ये बहुत ही इजी सा आपका यहाँ पर क्वेश्चन था जो कि हो सकता था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पर, मैग्नीज आयन के ऊपर बहुत क्वेश्चन है, मतलब जिन्होंने रिडॉक्स भी अच्छे से पढ़ रखा है वो भी बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते थे। गिवन बिलो आर सम ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट मैग्नीज एंड Mn2O7, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, हमें यहाँ क्या बोला, मैग्नीज फॉर्म ऑक्साइड ऑफ Mn2O7 इन विच मैग्नीज इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। अब मैम आपको कैसे पता पड़ता है कि हाईएस्ट में क्या होगा, तो एक बार ये भी समझ लीजिए, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर आपका क्या है,
25, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास कैसे निकालेंगे, 3d54s2 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आपके हमेशा पार्टिसिपेट करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास हो गए, तो +2 से लेकर 1 2 3 4 5 हमारे पास में कहां तक जाएगा, +7 आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ आपका सही जाता है। ऑक्सीजन स्टेबलाइजेस द मैग्नीज इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बाय फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड। अगर मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, Mn के साथ में डबल बॉन्ड O आ जाता है हमारे पास में, तो ऑब्वियसली बात है सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ सही है। Mn2O7 जो होता है आयनिक ऑक्साइड होता है, आयनिक नहीं होता है, ये तो हाईली कोवेलेंट कंपाउंड होता है, तो ये हमारे पास में जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है, ये हमारे पास में गलत स्टेटमेंट हो गया आपका। द स्ट्रक्चर ऑफ Mn2O7 कंसिस्ट वन ब्रिज ऑक्सीजन एटम। मैग्नीज ऑक्साइड का स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, अगर यहाँ पर 3 ऑक्सीजन यहाँ 3 ऑक्सीजन यहाँ, बिना पार्शियलिटी के 1 ऑक्सीजन बीच में, ये तरीका होता है स्ट्रक्चर आपका बनाने का। यहाँ 2 कोऑर्डिनेट भी लगा सकते हैं, डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं, कुछ भी बनाइए, लेकिन हाँ ये लिंकेज होता है आपका, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया। डी बस खत्म, ये तो हमारे पास में 4 स्टेटमेंट थे, तो ए बी सी आपका यहाँ पर आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऑन हीटिंग हमारे पास में यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया है यहाँ पर, ऑन हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट K2Cr2O7 K2Cr2O7 इन इक्वल अमाउंट अलॉन्ग विद कंसेंट्रेटेड H2SO4। हमें H2SO4 के साथ में यहाँ पर तो गैस जो इवॉल्व हो रही है हमारे पास में, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास यहाँ बताना है। जो गैस इवॉल्व होगी वो कौन सी गैस होगी। अगर हमारे पास में यहाँ पर गैस के बारे में बोला गया है, यहाँ पर और कोई कंडीशन देने के लिए कंसेंट्रेटेड दे रखा था, तो यहाँ पर जो गैस इवॉल्व होती है वो क्या हो गई आपकी CrO2, यहाँ से क्या निकलेगा CrO2Cl2 ये आपका निकल जाएगा। अगर ये हमारे पास निकल रहा है तो गैस जो हो गई वो तो हमारे पास में यही हो गई। अब हमें यहाँ पर क्या पूछा, CrO2Cl2, ये तो सब ऑप्शन में ही था, मतलब आपको इन 3 ऑप्शन में से तो ये देखना ही था, ऑक्सीडेशन नंबर और निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर ये तो स्ट्रक्चर पे भी जाने की जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा, 2 × -1 = 0, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, +6 आ रही है, +6 आपका आ रहा है। तो ये हमारे पास इजीली हो जाने वाला क्वेश्चन था। अगर आप कंफ्यूज भी हो रहे थे तो आप ऑप्शन देख के इसको थोड़ा सा एलिमिनेट करके निकाल सकते थे। ये फिर एक मिक्स्ड ऑक्साइड का अच्छा क्वेश्चन, अलोंग द फॉलोइंग ऑक्साइड 3D एलिमेंट्स द नंबर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड्स आर। हमें क्या बोला गया है, मिक्स ऑक्साइड। यहाँ मैं बोलूंगी डी ब्लॉक को काफी हद तक मिक्स किया गया है, यहाँ पर किसके साथ में, आपका रिडॉक्स के साथ में। थोड़े कॉन्सेप्ट आपको डिस्प्रपोर्शन और इन सब के पता होने चाहिए। हमें बोला मिक्स ऑक्साइड किस किस में से बन सकते हैं, टाइटेनियम ऑलरेडी +2 में है, तो फिर वो कहाँ जाएगा, वेनेडियम हमारे पास में बीच के इसमें आ रहा है, तो हमें ढूंढना क्या है इसके अंदर, सिंपल ऑक्साइड कौन सा बना लेगा, और उसके नीचे वाला क्रोमियम +2 में, ये +3 में, +7 में होना चाहिए था, तो +3 ये हमारे पास जा सकता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर Mn3O4 की, तो ये किस में कन्वर्ट ये हो सकता है Mn2O3, ये भी हो सकता है। अगर हम बात कर रहे हैं Fe3O4 की, तो ये सिंपल ऑक्साइड ये, और मिक्स ऑक्साइड में Fe2O3 हो सकता है। Fe2O3 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो उस कन्वर्ट होगा नहीं। ये कोबाल्ट वाला भी हमारे पास हो सकता है, किसमें, CeCOO और CO2O3 में। तो आपके आंसर्स में क्या 1 2 और 3 ये आपके पास में हो गए, तो 3 जो हो गया वो यहाँ पर क्या हो गया, आपका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द फर्स्ट आईपी ऑफ क्रोमियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीज। ये जितने भी आपके क्वेश्चन है डी ब्लॉक में ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन नहीं चलते आईपी के, आपके कॉन्सेप्ट्स आईपी के बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए कि क्या क्या कॉन्सेप्ट लगते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगता है, साइज लगता है, शील्डिंग इफेक्ट लगता है, हाफ फील्ड फुल फील्ड का जो भी कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। हमें बोला क्रोमियम है और दूसरा मैग्नीज है, हमने लिख के रख लिया। कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए 3d5,4s1, यहाँ पर होता है आपका 3d5,4s2। ये आपको दिख रहा है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड है। तो अगर हम IP1 की बात करते हैं तो मैग्नीज का IP जो होगा वो क्रोमियम के कंपेयर में क्या होगा बच्चा, ज्यादा होगा। क्या स्टेटमेंट पूछा था, द फर्स्ट IP ऑफ क्रोमियम इज लोअर देन, ये सही, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका सही है। The second and third IP of chromium are higher than, पहले तो हम निकाल लें क्या क्रोमियम के दोनों IP ज्यादा होंगे,
यहाँ क्या है 3d5 4s1 हो गया, ये 3d5 हो गया। तो पहला तो सही है कि क्रोमियम का ज्यादा हो जाएगा मैग्नीज से। एक इलेक्ट्रॉन और निकला तो ये 3d4 हुआ, लेकिन ये 3d5 हो गया। तो अगर हम IP2 के बाद IP3 की बात करते हैं तो वापस मैग्नीज का ज्यादा हो जाएगा क्रोमियम से। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से यहाँ पर गलत हो गया। आपके बहुत ही अच्छे केमिस्ट्री में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए नेक्स्ट पेपर के लिए। अब आपको क्या है जो क्वेश्चंस बच रहे हैं, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, एलॉय फॉर्मेशन, एक जो जाना माना आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का क्वेश्चन जो डी ब्लॉक में इस बार थोड़ा कम कवर किया गया है, वो अप्रैल अटेम्प्ट वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। केमिस्ट्री मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा इजियर साइड पे जा सकता है अप्रैल अटेम्प्ट में। The number of pairs from the following in which both the ions are colored in aqueous solution is 3। हमें क्या बोला है, कलर्ड आयंस जो है वो 3 है क्या। हाँ, दूसरा हमारे पास में जो थोरियम है हमारे पास में या +4 में ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बाकी सबके कंपेयर में। तो ये अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो हमारे पास रिडक्शन कर सकता है। रिडक्शन कौन कर सकता है, जो कि ऑलरेडी हमारे पास में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर बोला, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। जो लोअर में होगा वो करेगा ऑक्सीडेशन। तो थोरियम तो अपने आप में ही हमारे पास में +4 में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये तो स्टेटमेंट पहले ही आप हटा दीजिए। तो सेकंड आपका यहाँ पर फॉल्स था। फर्स्ट स्टेटमेंट में अगर हम जिंक की बात करते हैं यहाँ Sn3+ की, Sn3+ में क्या हो गया हमारे पास 3d1 4s2 होता है। सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हमारे पास में, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो आपकी यहाँ पर कितने आ रहे हैं 0। तो ये ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। हमें कलर्ड पूछा था यहाँ पर, अगर कलर्ड पूछा था तो पहला स्टेटमेंट गलत होते ही हमें 1 2 3 सेट और दे रखे थे। एक में से भी अगर एलिमिनेशन हो जाता है तो हमारा आंसर जो होगा यहाँ पर 3 नहीं होगा। तो हम सेकंड अगर चेक करते हैं तो Mn+2 है और Cr+2 है। मैग्नीज में 3d5 4s2 दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में भी 5 बच रहे हैं। यहाँ 3d5 4s1 अगर दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तब भी आपके पास में 3d4 बच रहा है। तो ये आपका था। ठीक है, आगे बढ़ते Cu2 + Zn+2 पूरी तरीके से गायब आंसर। Zn+2 हमारे पास में क्या है 3d10 4s2 दो इलेक्ट्रॉन बचे 10 बचा। Cu+2 है हमारे पास में, ये क्या होता है आपका 3d10 4s1 एक होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये हमारे पास में क्या हो गया कलरलेस हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपका गलत था, फर्स्ट भी गलत सेकंड भी गलत। तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन था। तो कुल मिला के हमारे पास में केमिस्ट्री में बोलूंगी नो डाउट अभी तक जो पिछले साल क्वेश्चंस आ रहे थे उनके कंपेयर में केमिस्ट्री नो डाउट अच्छी गई है। इसीलिए केमिस्ट्री में बच्चों का कट ऑफ भी नीचे गया है। आप अकेले ऐसे नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो किस तरह के चेंज हुए क्वेश्चंस, किस तरह के नए क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या प्रेडिक्शन है आने वाले पेपर्स का, ये सब चैनल पर डलने वाला है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ, जो नो डाउट बूम एक नया और एक अच्छा चैप्टर जो कि पिछले 2 से 3 साल में बहुत अच्छा स्कोर लेके जा रहा है, अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं और वेटेज भी उसका हाई चल रहा है। अगर आपको उसके क्वेश्चंस देखने हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ में।